प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का नंबर आया 8.2%, बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि अब इसको देखकर लग रहा है कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ होगा वो आराम से 7% भी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में जीडीपी का नंबर थोड़ा सा कम होकर आएगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस का जो अभी टैरिफ लगा हुआ है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने जा रहा है। बट हाँ, 7% प्लस का जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है और क्वार्टर का 8.2% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे तो मार्केट में प्रॉब्लम ही दिख रहा है। सैटरडे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि जीडीपी का नंबर बहुत अच्छा आया है तो इसके अनुसार तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा, और वही देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या ना, इतना अच्छा नंबर आने के बाद आखिर मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण हो सकता है, और साथ ही कि भाई जो पैरामीटर्स है ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी का वो तो अच्छा आ रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इंडियन मार्केट्स क्यों गिर गया, तो देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है ना कि अगर आप रुपी डॉलर देखेंगे ना तो रुपी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मतलब अगर लोएस्ट देखेंगे ना, ऑल टाइम लो 89.76 के आसपास चला गया था, बहुत ज़्यादा गिरा है। अभी भी देखेंगे तो अबाउट 89.60, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का ये नंबर है। तो ये तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डालता है ना। जब इस तरह से रुपया आपका वीक होगा, जो FIIs हैं वो भागेंगे क्योंकि उनका रिटर्न कम होने लगता है, ठीक है। तो FIIs का तो ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा था, अगर ये प्रॉब्लम आया तो ऑफकोर्स वहाँ भागेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। दूसरा क्या है कि जीडीपी तो बढ़कर आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीडीपी जब बहुत ज़्यादा आपका आ जाता है तो फिर रिस्क एक ये हो जाता है कि भाई जो RBI का रेट कट का थोड़ा चांसेस था कि दिसंबर 5 को, क्योंकि अब कुछ दिनों में तो उनका अनाउंसमेंट आने वाला है, मीटिंग होने वाला है रिजर्व बैंक का इंडिया में, तो पहले था कि शायद रेट कट हो जाए इंडिया में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है, लेकिन अब जीडीपी का नंबर इतना ज़्यादा आ गया है कि वहाँ पे अब रेट कट के चांसेस बहुत कम हो गए। ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है, RBI का डिस्क्रिप्शन है वो डिसाइड करेगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई चांसेस जो रेट कट गए वो बहुत बहुत कम हो गए। इतना ज़्यादा जब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कितना भी कम हो, चांसेस बहुत कम है कि RBI यहाँ से बढ़कर रेट कट करेगा। और साथ ही हमारा इसीलिए 10 ईयर G-Sec अगर देखें ना इंडिया का, तो उसका यील्ड जो है, इंटरेस्ट रेट है, थोड़ा ऊपर गया इसी के कारण, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि भाई चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और तीसरा ऑफकोर्स जो मैंने ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आपको बताया ना, तो सभी जगह ज़्यादातर मार्केट्स में US तो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी गिरा हुआ है, यूरोपियन मार्केट गिरा हुआ है, एशिया में भी ज़्यादातर मार्केट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। और इसके साथ साथ FIIs ना, जब रुपी वीक हो रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया FIIs भागेंगे, क्योंकि नवंबर मंथ का भी डेटा देखेंगे तो पहले के मुकाबले तो यस थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आया है FIIs की तरफ से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, क्योंकि कभी कभी उन्होंने खरीदारी भी किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो नेगेटिविटी है, ठीक है। तो कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस इसीलिए स्टॉक मार्केट का आज नहीं देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ रीजंस हैं। और ऑफ कोर्स जब मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाता है, जो कि गया था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सेटअप है वो क्या है, इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या करें इन्वेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। अगर कोई डेली का ना एवरी सेकंड एवरी मिनट बाय सेल करता है तो उसके लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इस यूट्यूब चैनल में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के जो फंडामेंटल्स है ना, लास्ट 1 ईयर से हम लोग वही डिस्कस करते थे कि भाई फंडामेंटल्स ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है। मार्केट भी इसीलिए डूब गया, उसीलिए हमारा जो वैल्यूएशन था वो और ज़्यादा ऊपर चला गया। तो अब देखेंगे कि ज़्यादातर जो पैरामीटर्स हैं कंट्री के फंडामेंटल्स के, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक। आपका इन्फ्लेशन बहुत कम है, जीडीपी का नंबर ठीक आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ भी पहले के मुकाबले इम्प्रूव किया, और लग रहा है कि जो अगले क्वार्टर का नंबर आएगा ना, इस क्वार्टर का नंबर जो अगले क्वार्टर में आएगा, मिड जैन से स्टार्ट हो जाएगा ना, वो अच्छा आएगा। तो बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और आने वाले महीनों में थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि GST का बेनिफिट धीरे धीरे और ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस सब के कारण बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि आने वाले महीनों में इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, और ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट भी उसको रिप्लिकेट करेगा।
कभी कभी स्टॉक मार्केट थोड़ा पहले रिप्लिकेट कर देता है, कभी कभी थोड़ा बाद में रिप्लिकेट करता है इकोनॉमिक कंडीशंस को, लेकिन करेगा तो जरूर करेगा। वैल्यूएशंस भी लार्ज कैप तो अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा वैल्यूएशंस है, ठीक है। और एफआईआई तो आपको पता है ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप्स में ही होता है, तो वहाँ से भी चांसेस बिल्कुल आप मान कर चले, क्योंकि दिसंबर महीना है, इस समय बुक क्लोजर करेंगे ना, तो जहाँ भी उनको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आया थोड़ा वहाँ बेचेंगे, और जहाँ पे लगेगा कि नहीं वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो हो सकता है, होगा नहीं होगा देखते हैं, कि दिसंबर में एफआईआई की तरफ से कुछ पैसा आ जाए, क्योंकि जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया में तो पैसा बनाया नहीं है, तो जहाँ अगर कुछ ज़्यादा पैसा बनाया हो सकता है वहाँ कुछ बेचे, प्रॉफिट बुक करे, और इंडिया में देखेंगे नहीं भाई लार्ज कैप में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो यहाँ शायद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें। यू नेवर नो, देखते हैं दिसंबर में हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। बट हाँ, ओवरऑल बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है कि जो लास्ट 1 ईयर का जो अंडर परफॉर्मेंस था, गोइंग अहेड वो अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मार्केट में जरूर आएगा। और मेरे खुद का ही पोर्टफोलियो आप लोगों को बताया था ना कि भाई मैं तो बाय कर रहा हूँ, मैं तो खैर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बिल्कुल इम्प्रूव करेगा। और लोअर डबल डिजिट का रिटर्न तो 1 साल में, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, उतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि 1 साल कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और ऑफकोर्स इकोनॉमी का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहा है, तो उतना तो आना चाहिए। और मैं तो भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन अब आपको देखना है, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले सकता हूँ, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है मेरा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या। अगर लॉन्ग टर्म है, अभी बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इस तरह का कॉल लें। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो उस तरह के यूट्यूब चैनल्स को देखना होगा जो कि उस तरह का कुछ बताते हैं ना, कि कुछ मिनट में क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड में क्या हो जाएगा। सो आई होप क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। देखिए, ये 1-2 दिन के ऊपर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इकोनॉमी का डायरेक्शन देखा जाए, ऊपर की ओर जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी उसको रिप्लिकेट करेगा ही करेगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल रिप्लिकेट होगा। उसको देखकर कहीं कोई इशू नहीं लग रहा है। और एनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी इंडियन इकोनॉमी के हालात अच्छे ही रहने की उम्मीद है, और वो रहेगा तो इक्विटी मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बट बात यही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म, और प्लस मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई कभी कभी हो सकता है मार्केट में ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो बुरी तरह से गिर जाए, उस पीरियड को झेल लेना। अगर झेल लेंगे तो मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।